सस्पेंड करो, सस्पेंड करो, सस्पेंड करो, सस्पेंड करो। आज हम यहाँ एलजी हाउस पे प्रोटेस्ट करने के लिए पहुँचे और हमारी मांग ये है, उपराज्यपाल महोदय, दिल्ली के लोगों के जान से अधिकारी खिलवाड़ कर रहे हैं। दिल्ली के मंत्री उन पे कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। आप उन अधिकारियों को पनिशमेंट की जगह, ट्रांसफर की जगह प्रमोशन देने का काम कर रहे हो। आज दिल्ली के लोग आपसे मांग करते हैं कि जो 3 बच्चों की मृत्यु हुई है उसके जिम्मेदार जो अधिकारी हैं एमसीडी के, उन एमसीडी कमिश्नर को तत्काल प्रभाव में सस्पेंड करने का काम एलजी साहब करें, वरना ये समझा जाएगा कि इस पूरे कृत्य में अधिकारियों को संरक्षण देने में एलजी साहब का आहत है और वो उनके आदेश पर इस प्रकार से मंत्रियों के, विधायकों के कामों को दरकिनार करने का काम कर रहे हैं। मैं एलजी महोदय से कहना चाहता हूं, एलजी महोदय, आप दिल्ली की जनता के साथ यह अन्याय मत करिए, आप दिल्ली की सरकार को पंगु बनाने का काम मत करिए। मेरी आपसे हाथ जोड़ के अपील है। देखिए, जिस प्रकार से 3 मासूम की मौत हुई है राजेंद्र नगर में, उससे पूरा देश सकते में है, पूरा देश सदमे में है। और इस कारण से आम आदमी पार्टी मांग कर रही है कि जिन अधिकारियों ने डिसिल्टिंग नहीं की, जिन अधिकारियों ने अपने दायित्व को नहीं निभाया, उनको सस्पेंड किया जाए। लेकिन असली बात आपको बताऊं, ये सारे अधिकारी इसलिए काम दिल्ली में नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनको भाजपा और भाजपा के एलजी के साथ प्राप्त है, भाजपा के एलजी का आशीर्वाद प्राप्त है कि दिल्ली में जितना काम ना हो, लोग जितना दुखी हों, उतना भाजपा को फायदा, भाजपा को ऐसा लगता है। लेकिन दिल्ली वासियों को सच मालूम पड़ गया है, उन्हें सब पता लग गया है कि दिल्ली के अंदर भाजपा और भाजपा के एलजी दोनों ने इस प्रकार के अधिकारियों को सह दे रखी है। इसीलिए हम मांग कर रहे हैं कि इन सारे अधिकारियों को सस्पेंड किया जाए, कमिश्नर को सस्पेंड किया जाए, और अगर इनसे ना होता तो एलजी साहब इस्तीफा दे दीजिए। एलजी को सस्पेंड करना क्यों चाहते हैं, इसके बारे में बताइए, क्या हुआ है? इसके पीछे मामला यही है कि जो परसों जो घटना हुई है राजेंद्र नगर में, वहाँ जैसे 3 बच्चों की मौत जिन जैसे हो गई है पानी में डूब के, उसमें सब जानते हैं हम कि दिल्ली में सारा एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो एलजी साहब के पास है, सारे अधिकारियों में कंट्रोल जो है एलजी साहब के पास है, ट्रांसफर पोस्टिंग उनके पास है, काम हो नहीं हो वो कंट्रोल उनके पास है। अब अगर उस सड़क के ऊपर जहाँ ये इंस्टीट्यूट चल रहा था उसके नाले की सफाई नहीं हुई, उसके नाले का पानी इतना बढ़ गया कि वो एक बेसमेंट में घुस गया और वहाँ पर 3 मौतें हो गई, तो ये साफ है कि इसकी जिम्मेदारी किसकी है। इसकी जिम्मेदारी जो है वो एलजी महोदय की है। उनको नैतिकता के आधार पे अपने आप स्वयं इस्तीफा देना चाहिए था, लेकिन क्योंकि इनके अंदर नैतिकता भी नहीं है, ना ही काम करने की इच्छा है, इसलिए हम लोग जो है यहाँ पर जो है उनसे जो है उनके इस्तीफे की मांग करने आए हैं कि नैतिकता में तो आप नहीं करेंगे, लेकिन शायद पब्लिक की डिमांड पे, आम लोगों की डिमांड पे आपके अंदर जो है कुछ जागृति आ जाए और आप इस्तीफा दे दें। क्या प्रोटेस्ट करें, बताइए। देखिए, आज दिल्ली में आपने देखा किस तरीके से अफसरशाही बेलगाम होने की वजह से, एलजी साहब की बेकदरी की वजह से दिल्ली में कोचिंग इंस्टीट्यूट में 3 बच्चों की जान चली गई। एमसीडी कमिश्नर आंख मूंद कर सोए हुए हैं, इनके अधिकारी आंख मूंद के सोए हुए हैं। पिछले 10 साल से जो बीजेपी ने जो दिल्ली में जो बर्बाद किया है उसको ठीक करने का समय आ गया है। पिछले 10 साल से एमसीडी में बीजेपी का शासन था, डिसिल्टिंग नहीं हुई, नालों की सफाई नहीं हुई। दिल्ली जल बोर्ड अपना काम कर रहा है, लेकिन एमसीडी के नाले आज चोक हो रखे हैं, जिस वजह से आज दिल्ली में फ्लड आ गया। और आपने देखा जो है राजेंद्र नगर में एक आईएएस इंस्टीट्यूट में बच्चों की जान चली गई। हम ये मांग करने आए हैं कि इस एमसीडी कमिश्नर तुरंत बर्खास्त करो और इन नालियों की तुरंत डिसिल्टिंग शुरू कराई जाए। और मंत्री ने जब मीटिंग में दिल्ली जल बोर्ड के सीईओ को जब ये बात कही कि आप उनके साथ चलो, तो उन्होंने चलने से साफ मना कर दिया, जो दिखा रही है कि आज अफसरशाही एलजी के अधीन है और एलजी दिल्ली में काम नहीं होने दे रहे और बीजेपी और एलजी दोनों मिलके दिल्ली के कामों को रोक रहे हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में 8 साल तक चले वैधानिक फैसले के बाद जो भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार ने किया कि एक बिल आई और एक बिल के जरिए दिल्ली के अधीनस्थ, दिल्ली के अंदर काम करने वाले सभी अधिकारियों की ट्रांसफर, पोस्टिंग, अपॉइंटमेंट की पावर जो है वो एलजी साहब को सौंप दी। नतीजा ये हुआ उसका कि फरवरी से लेकर के जून तक 5 बार
कंसर्न मिनिस्टर सौरभ भारद्वाज जी ने बाकी के मिनिस्टर्स की मीटिंग में अधिकारियों को इंस्ट्रक्ट किया, सीएस साहब को बोला कि नालियों की सफाई हो, सीवर की डिसिल्टिंग हो, लेकिन एलजी साहब के अधीनस्थ काम करने वाले अधिकारियों के कान पे जू नहीं लगी। नतीजा ये कि राजेंद्र नगर जैसी दुर्घटनाएं हुई हैं। आज हम यहाँ उसी मांग को लेकर आए हैं कि भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं को होने से रोका जा सके। ये सारे कर्मचारी जो है एलजी साहब के अधीनस्थ हैं। सौरभ भारद्वाज जी के मीटिंग के वीडियो ने दूध का दूध पानी कर दिया है। हम एलजी साहब से झगड़ा करने नहीं आए, हम उनसे आग्रह करने आए हैं, गुहार लगाने आए हैं कि जितने भी निकम्मे अफसर काम नहीं कर रहे मंत्रियों के कहने के बावजूद और दुर्घटनाएं हो रही हैं, जो डेमोक्रेसी में जवाबदेही के सिद्धांत को नहीं समझते हैं, इन अफसरों के ऊपर कार्रवाई करके एक सख्त संदेश दीजिए ताकि भविष्य में होने वाली ऐसी दुर्घटनाओं को रोका जा सके। बीजेपी प्रोटेस्ट कर रही, डिमांड कर रही है आतिशी सहित मेयर का इस्तीफा, लोकल एमएलए और काउंसलर तक का इस्तीफा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो अपनी सियासत के स्तर को लोगों की जान से खिलवाड़ करने तक लेकर जा चुकी है, लेकिन जो सही जायज़ सवाल है उनके जवाब से भाजपा बच रही है। भाजपा ये नहीं बता रही है कि ट्रांसफर पोस्टिंग अपॉइंटमेंट के जरिए दिल्ली के सभी 4 विभाग कोई भी हो, सभी अधिकारियों की जवाबदारी किसको तय हो गई है, कौन अधिकारियों को अपॉइंट कर रहा है, एलजी साहब। तो अधिकारी किसकी सुन रहे हैं, एलजी साहब की या भारतीय जनता पार्टी की। आपने क्यों सुप्रीम कोर्ट के एक प्रो डेमोक्रेटिक फैसले को एक बिल के जरिए पलट दिया ताकि अधिकारियों की जवाबदेही आपके प्रति तय हो जाए। इन सारे जायज़ सवालों का जवाब देने से बचने वाली भाजपा जानती है कि असल कार्रवाई करने के बाद दिल्ली में हालात बदलेंगे और भाजपा दरअसल भारतीय जनता पार्टी अड़ंगा लगा रही है, रोड़े अटका रही है निकम्मे अफसरों की कार्रवाई पर। और यही बात कहने के लिए हम यहाँ एलजी साहब के पास आए हैं कि आज आपके दफ्तर से कड़ा संदेश जाना चाहिए, जो निकम्मे अफसर उनको बर्खास्त करें। आप लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बीजेपी ने आपके कार्यालय पे प्रोटेस्ट किया, उनकी डिमांड है कि आतिशी मंत्री के तौर पर और मेयर के तौर पर इस्तीफा दें, सैनी उपराज। ये एलजी साहब का कल शाम को ट्वीट है, कल दोपहर में ये ट्वीट है। उन्होंने कहा कि पिछले 1 डेकेड से मतलब 10 से 15 साल से दिल्ली के ड्रेनेज के ऊपर कोई काम नहीं हुआ है। हम तो अभी 6-8 महीने पहले एमसीडी के अंदर आए। पिछले 15 साल से 20 साल से जो ड्रेनेज के ऊपर काम नहीं हुआ पूरी दिल्ली के अंदर, उसके ऊपर कौन है? भारतीय जनता पार्टी किस चीज़ का प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो? उनको तो शर्म आनी चाहिए। पूरी दिल्ली को उन्होंने बर्बाद कर दिया पूरी तरह से, उनको तो शर्म आनी चाहिए पूरी तरह से। आप लोग ये प्रोटेस्ट करने के जरिए क्या मांग कर रहे हैं? हमारी मांग यही है कि जो अधिकारी सिर्फ छोटे मोटे नहीं, जो बड़े लेवल पे जो अधिकारी थे उनके खिलाफ आपको बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना पड़ेगा। आपने कल सौरभ भारद्वाज जी का वीडियो देखा, किस तरह से वो एक तरीके से मंत्री से वो सेक्रेटरी से कह रहे हैं कि भाई ये डिसिल्टिंग तुमने करवाई नहीं, गलत रिपोर्ट है तुम्हारी, कोई एक्शन ही नहीं है। अभी हमने जो देखा कि अश्विनी कुमार ने एमसीडी कमिश्नर के तौर पे यही और यही को सस्पेंड किया, आपको लगता है कि उतनी कार्रवाई पर्याप्त है? आप उससे ज़्यादा की मांग कर रहे हैं? आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करनी पड़ेगी, क्योंकि वो जिम्मेदारी एमसीडी कमिश्नर तक जाती है, वो सिर्फ एक आदमी तक जिम्मेदारी नहीं जाती है। अगर उन्होंने नहीं किया तो एमसीडी कमिश्नर क्या कर रहे थे? उन्होंने कोई रिव्यू मीटिंग बुलाई, उन्होंने कुछ किया, जो रिपोर्ट उन्होंने दी क्या उसको उन्होंने क्रॉस चेक किया नहीं किया? ये तो इसकी भी तो जिम्मेदारी किसी को देनी पड़ेगी। आपको लेकर सवाल उठ रहे हैं। बांसुरी स्वराज ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने सवाल उठाया, आज संसद तक में मुद्दा उठाया, बांसुरी स्वराज ने फिर से मुद्दा उठाया। बांसुरी स्वराज तक शिकायत आती है, बांसुरी स्वराज जी ये भी बता सकते हैं कि 15 साल से 11 साल से उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उनकी पार्टी के रहे हैं, उनकी भी तो जिम्मेदारी बनती है कुछ। उन्होंने क्या किया? बहुत आसान है। मैं तो अभी 1 साल 1.5 साल से एमएलए बना, बहुत आसान है। मैं फिर भी मैं जिम्मेदारी से नहीं भाग रहा, लेकिन उनको ये बताना पड़ेगा कि उनकी पार्टी ने ये ड्रेनेज क्यों नहीं बनाया, उनको बताना पड़ेगा, उसका जवाब देना पड़ेगा बांसुरी स्वराज को। देखिए, राजेंद्र नगर में जो 3 बच्चों की पानी से डूब के डेथ हो गई, उस मामले में ये क्लियरली सामने आया है कि मंत्री सौरभ भारद्वाज के और सारे सीनियर मंत्रियों के कहने पर भी एमसीडी ने वहाँ पे डिसिल्टिंग नहीं करी। पूरा फंड रिलीज हो जाता है, उसके बाद भी अधिकारी जो हैं मंत्रियों की नहीं सुनते हैं। मंत्री हमारे विधायक हमारे ग्राउंड पे जाके पूरी तहकीकात करते हैं, लेकिन अगर अधिकारी काम नहीं करेंगे तो ग्राउंड पे काम नहीं हो पाता है। एलजी महोदय, सारे दिल्ली के सारे अधिकारी एलजी महोदय कंट्रोल करते हैं। किसी का ट्रांसफर करना है, किसी का सस्पेंड करना है, ये सारे काम सिर्फ एलजी महोदय कर सकते हैं। आज हम यहाँ प्रोटेस्ट करने आए हैं कि अगर दिल्ली के अधिकारी दिल्ली वासियों के लिए काम नहीं कर रहे तो उनको हटाया जाए। एमसीडी कमिश्नर जो दिल्ली में डिसिल्टिंग का काम नहीं कर रहे, उनको फौरन हटाया जाए, उनको बर्खास्त किया जाए। ये मांग लेकर आज हम आए हैं।